इंसान को मुसीबत से बचाती है। नमाज वो चीज़ है कि इंसान को तकलीफ़ों से बचाती है। नमाज वो चीज़ है जो इंसान को उलझनों से बचाती है। नमाज वो चीज़ है जो इंसान को गमों से बचाती है। नमाज वो चीज़ है जो शैतान के मकर से बचाती है। यहाँ तक कि आग भी तुम्हारे लिए ठंडी हो जाती है। बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी, बड़ी नमाजी, बड़ी परहेजगार थी। एक मर्तबा मेरे प्यारे अजान की आवाज़ सुनती है, अल्लाह के नाम की सुनती है। मेरे प्यारे अजान को जैसे ही सुनती है फ़ौरन से पहले वज़ू बनाती है, नमाज के लिए मेरे प्यारे खड़ी हो जाती है। उस नमाज के खड़ा होने से पहले उसका बच्चा एक तरफ खेल रहा था, उसकी रोटी तंदूर में लगी हुई थी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वक्त होते ही खड़ी हो गई है। शैतान ये मामला देख रहा था। जब शैतान देखता है तो फ़ौरन से पहले गुस्से में हो जाता है। वो कब चाहता है कि तुम नेकी का काम करो, वो कब चाहता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वो कब चाहता है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। वो कहने लगा, ख्यालात डालने लगा, अरे तेरा बच्चा खेल रहा है, अभी रोने लगेगा, तेरी रोटी कब चूल्हे में लगी हुई है, तेरी रोटी जल जाएगी और तू नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई है। औरत ने एक ना सुनी और अल्लाह की इबादत करती रही, अल्लाह का जिक्र करती रही। मेरे प्यारे, इतने में शैतान को गुस्सा आ जाता है और उसके बच्चे को उठाने के बाद उस तंदूर में डाल देता है। इतने में उस औरत का शोहर आ जाता है। क्या देखता है कि औरत नमाज पढ़ रही है, रोटी चूल्हे में लगी हुई है, उसका बच्चा आग के अंगारों से खेल रहा है, आग ठंडी हो गई है। ये बात देखने के बाद उस औरत का शोहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया और जाने के बाद सारी बात को बयान किया। और उसके जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना, कहा अपनी बीवी को बुला कर लेकर आओ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत जाती है, पूछते हैं तू कौन सा नेक अमल करती है, क्या काम करती है। वो अर्ज़ करती है, मैं काम ये करती हूँ, जब मेरा वुज़ू टूट जाता है फ़ौरन से पहले वुज़ू बना लेती हूँ, यानी बावुज़ू रहती हूँ, और जब नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज पढ़ लेती हूँ। और अगर मुझे कोई तकलीफ़ देता है तो मैं बदला नहीं लेती बल्कि उस पर सब्र कर लेती हूँ। और कोई हाजतमंद मेरे पास आता है मैं उसकी हाजत को पूरा कर देती हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, ज़रा तवज्जो करो, ज़रा ज़हन को करीब करो, ज़रा दिल के कानों से मेरी बात को सुनो। ये बनी इसराइल की औरत थी। अरे बनी इसराइल के लोग तो लोग अंबिया और मुरसलीन भी वो हैं जो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो मेरे नबी का दामन पकड़ने वाले हैं, जिन्होंने तमन्नाएँ की थी, या अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती बना दे, या अल्लाह हमें हुजूर की ग़ुलामी नसीब फरमा दे। मुझे यकीन है कि अगर तुमने नमाजों को दिल से लगा लिया है, मेरे सरकार का दामन पकड़ लिया है, गौसे पाक का दामन पकड़ लिया है, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़ लिया है, शरीयत की पाबंदी कर ली है, तो इंशाअल्लाह मेरे आका तुम पे करम फरमाएंगे, मेरे आका नजरे करम फरमाएंगे। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस इंशाअल्लाह 9 मिनट बाकी है मेरे पास। इंशाअल्लाह तवज्जो से सुन लीजिए, 9 मिनट में इंशाअल्लाह मेरी बात पूरी हो जाती है। मेरी कौम के लोगों, मैं कह रहा था नमाज को अपने दिल से लगाइए। इंशाअल्लाह ताला नमाज तुम्हें दुनिया में भी कामयाब बनाएगी, तुम्हें आखिरत में भी कामयाब बनाएगी। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो, अगर वाकई तुम तरक्की चाहते हो, तो तुम नमाज को पहले पढ़ो। इंशाअल्लाह नमाज तुम्हें हर बुरे काम से बचा देगी, नमाज तुम्हें हर बुरे काम से बचा देगी, नमाज बेहयाई से बचा देगी, नमाज तुम्हें ग़ीबत और चुगली से बचा देगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, ज़रा तवज्जो करो। नमाज कैसी चीज़ है, नमाज तुम्हारी जान की हिफाजत फरमाती है, नमाज एक बेहतरीन चीज़ है। नमाज है क्या चीज़, ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। नमाज मेरे प्यारे तुम्हारी अंधेरी कब्र का चराग है, नमाज तुम्हारे लिए नूर और हुज्जत है। ये नमाज रसूल आज़म की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है। जब
जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकतें फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी जान की हिफाजत फरमाएगा। अगर किसी ने कत्ल का मंसूबा भी बनाया है और नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी जान की हिफाजत फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। एक बड़ा जालिम और जाबिर आदमी था, उसकी औरत बड़ी नेक और मुत्तकी परहेजगार थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी। ये जालिम गुस्सा करता था, क्या नमाज पढ़ती रहती है, क्या नमाज पढ़ती रहती है, हर वक्त सिजदे करती रहती है, हर वक्त मुसल्ले पे बैठी रहती है। ऐसे लोग भी हमारी कौम के अंदर मौजूद हैं। एक मरतबा इसने मंसूबा बनाया कि इसका कत्ल करे देता हूँ, इसकी जान लिए लेता हूँ, जब भी इससे पीछा कर सकता है। अपना एक पैसा देता है और कोई पैसा देने के बाद कहता है रख दे, वक्त पे मैं कभी ले लूँगा। लेकिन इसका इरादा कुछ और था। चुपके से उस पैसे को निकाल लेता है और दरिया में फेंक देता है। उस पैसे को एक मछली निगल जाती है। अब मछली निकली, उसी मछली का एक मछेरा शिकार कर लेता है और ला के बाजार में रख लेता है। वक्त की बात ये होती है कि यही आदमी उस मछली को खरीद कर लेकर आ जाता है और अपनी बीवी को देता है। वो औरत बिस्मिल्लाह पढ़ के उस मछली का पेट चाक करती है। वो पैसा उसके सामने आ जाता है, देखती है, बिस्मिल्लाह पढ़ के रख देती है। शोहर शाम को आता है और कहता है ला वो पैसा दे। औरत बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको दे देती है। ये गुस्सा हो जाता है, समझता है कि औरत की कोई चालाकी है, औरत का कोई ना कोई तरीका अपनाया है। ये मेरी बात को समझ गई है। इस जालिम को